नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज भी मुख्य धारा के पर्यटन से थोड़ा दूर है। ग्रामीण पर्यटन यानी रूरल टूरिज्म। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े होटल, हिल स्टेशन, समुद्र तट, विदेशी टूरिस्ट और चमक दमक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली भारत कहाँ बसता है? मिट्टी की खुशबू, लोक संस्कृति, खेत खलियान और सादगी कहाँ मिलती है? दोस्तों, भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है और यही आत्मा आज ग्रामीण पर्यटन के रूप में एक नया भविष्य गढ़ रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रामीण पर्यटन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इससे गांव, किसान और देश को क्या लाभ है, भारत में ग्रामीण पर्यटन के उदाहरण और भविष्य में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। ग्रामीण पर्यटन क्या है? ग्रामीण पर्यटन का अर्थ है ऐसे पर्यटन जिसमें पर्यटक गांव में जाकर वहां की जीवन शैली, संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति का अनुभव करते हैं। यह केवल घूमना नहीं है, बल्कि गांव के लोगों के साथ रहना, उनका खाना खाना, उनकी खेती देखना, उनके त्योहारों में भाग लेना और उनकी सादगी को महसूस करना। ग्रामीण पर्यटन में शामिल होते हैं होम स्टे, फार्म टूरिज्म, लोक कला और हस्तशिल्प, ग्रामीण भोजन, लोक नृत्य और लोक संगीत। पारंपरिक कृषि और पशुपालन। यह पर्यटन शोरगुल से दूर शांति के करीब ले जाता है। ग्रामीण पर्यटन की आवश्यकता क्यों है? शहरों में बढ़ता तनाव। आज शहरों में तनाव, प्रदूषण, भीड़, मानसिक थकान, लोग शांति और सुकून की तलाश में, और सुकून गांव में है। गांव से जो पलायन, हर साल लाखों लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जाते हैं। रोजगार की कमी, आय के सीमित साधन। ग्रामीण पर्यटन गांव में ही रोजगार पैदा कर सकता है। भारतीय संस्कृति का संरक्षण, लोक कलाएं, पारंपरिक ज्ञान, खान पान, ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन इन्हें जिंदा रखने का माध्यम बन सकता है। सतत विकास। ग्रामीण पर्यटन पर्यावरण के अनुकूल, स्थायी संसाधनों पर आधारित दीर्घकालिक विकास का मॉडल है। ग्रामीण पर्यटन के प्रकार। फार्म टूरिज्म। पर्यटक खेतों में जाकर खेती देख सकते हैं, फसल काटने का अनुभव ले सकते हैं, जैविक खेती सीख सकते हैं। होम स्टे पर्यटन, गांव के घरों में रहना, वहीं का खाना, वहीं का जीवन। यह पर्यटन होटल कहीं जैसा अनुभव देता है। हस्तशिल्प और लोक कला पर्यटन, मिट्टी के बर्तन, हथकरघा, लकड़ी की कला। पर्यटक न केवल खरीद सकते हैं बल्कि बनते हुए देख भी सकते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन, लोक नृत्य, लोकगीत, मेले, त्योहार। इको रूरल टूरिज्म। जंगलों के पास बसे गांव, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा जीवन, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित पर्यटन। ग्रामीण पर्यटन से होने वाले लाभ। किसानों को अतिरिक्त आय, खेती के साथ साथ होम स्टे, लोक भोजन, गाइड सेवाएं, किसान की बढ़ती आय। महिलाओं को रोजगार, खाना बनाना, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलती है। युवाओं को गांव में ही अवसर, टूर गाइड, डिजिटल प्रमोशन, स्टार्टअप। युवा शहर जाने के बजाय गांव में ही भविष्य देख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण। ग्रामीण पर्यटन प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा। स्थानीय से ग्लोबल, ग्रामीण पर्यटन आत्मनिर्भर भारत का मजबूत आधार बन सकता है। भारत में ग्रामीण पर्यटन के उदाहरण। भारत में कई गांव आज मॉडल रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुके हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी गांव, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, महाराष्ट्र के कृषि पर्यटन गांव, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी गांव, पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय गांव। यहाँ लोग शहरों से आकर हफ्तों तक रहते हैं और गांव से जुड़ जाते हैं। ग्रामीण पर्यटन में चुनौतियाँ। आधारभूत सुविधाओं की कमी, सड़क, स्वच्छता, इंटरनेट, प्रशिक्षण का अभाव।
ग्रामीणों को अतिथि सत्कार, भाषा प्रबंधन का प्रशिक्षण जरूरी है। मार्केटिंग की कमी, कई सुंदर गांव हैं लेकिन दुनिया को उनके बारे में पता ही नहीं। समाधान और भविष्य की राह। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, सरकारी और निजी भागीदारी, स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन, जिम्मेदारी पर्यटन। भविष्य में ग्रामीण पर्यटन सिर्फ विकल्प नहीं, मुख्य धारा बनेगा। दोस्तों, ग्रामीण पर्यटन केवल घूमना नहीं है, यह एक आंदोलन है। यह गांव को बचाता है, संस्कृति को संजोता है, पर्यावरण को बचाता है, देश को मजबूत करता है। अगर हम सच में भारत को समझना चाहते हैं तो हमें भारत के गाँवों को समझना होगा। क्या आप सोचते हैं कि क्या आप कभी ग्रामीण पर्यटन का अनुभव लेना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।